अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध को। देखिए अपवहन वेग क्या होता है, वो Vd, अपवहन वेग को किससे सूचित करते हैं, Vd से। और अब अपवहन वेग है क्या, तो अपवहन वेग है जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है और कोई सुस्त इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलने लगता है और वही जो चाल पकड़ के चलता है जो इलेक्ट्रॉन, वही क्या कहलाता है, अपवहन वेग। तो हमें आज अपवहन वेग और धारा में संबंध को जोड़ना है। देखिए कोई भी चालक है तो उसकी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा और उसका कुछ ना कुछ लंबाई जरूर होगा। तो हमने मान लिया कि लंबाई है l और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है। तो अनुप्रस्थ काट क्या होता है, कोई भी अगर बेलनाकार चालक है उसका जो ये गोल वाला भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a और चालक की लंबाई l है और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है जिसकी विद्युत वाहक बल है E। अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वो n है, तो n जो इलेक्ट्रॉन जो है चालक का कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि n जो है ये चालक का जो एकांक आयतन है, एकांक आयतन यानी 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, यानी एकांक आयतन में उपस्थित जितना इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में जितना इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n। तो ये n जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, यह है एकांक आयतन का। तो कुछ छोटा सा भाग मान लेते, इतना चालक का इतना जो भाग है, इतना जो भाग है ये है 1 मीटर क्यूब। तो इतना में जो इलेक्ट्रॉन है यानी एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है वो है n। वो कितना है, n। तो हमें तो निकालना है पूरा चालक का इलेक्ट्रॉन। पूरा चालक का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, तो जितना क्षेत्रफल बनता है तो उतना क्षेत्रफल से पूरा आयतन जो हमें निकालना होगा। तो पूरा जो आयतन में जितना इलेक्ट्रॉन, ये तो एकांक आयतन के लिए, ये किसके लिए हो गया, एकांक आयतन के लिए, ये एकांक आयतन के लिए है। लेकिन हमें पूरा आयतन चाहिए। पूरा आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई को क्या कहते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई किसका फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल कितना माने हम, एल माने हम, सॉरी क्षेत्रफल कितना माने, ए माने हैं। और ऊंचाई, तो ऊंचाई भी तो लंबाई का ही एक रूप है, ऊंचाई लंबाई का ही एक रूप है, ऊंचाई और लंबाई में कोई अंतर नहीं। इसलिए जो ये ऊंचाई, ये जो लंबाई है, तो ऊंचाई बराबर लंबाई, इसलिए हो जाएगा ए एल, यानी पूरा जो आयतन हो गया चालक का, पूरा आयतन कितना हो गया, ए एल। और एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया, तो 10 चॉकलेट का दाम 10 गुना 2। इसी तरह अगर एक आयतन का जो इलेक्ट्रॉन है वो n है, तो पूरा आयतन के इलेक्ट्रॉन हो जाएगा NaL। इसलिए हमने कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है NaL लिया है। कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने NaL लिया है। अब कुल आवेश का बात करते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण से Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne। N यहाँ क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास, NaL है, इसलिए ये n के जगह पे हो जाएगा NaL। n के जगह पे क्या हो जाएगा, NaL। ये n और ये n अलग है, ये दोनों अलग अलग n है, क्योंकि ये एकांक आयतन का इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन का संख्या, ये एकांक आयतन का इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए ये दोनों n अलग है। तो इसलिए यहाँ पर n के जगह पे क्या हो जाएगा, NaL, और पूरा आवेश का हो जाएगा NaLe। तो इसलिए हमने कुल आवेश यानी NaLe को गुना किया तो कुल आवेश हमें मिल गया NaLe। उसके बाद देखिए वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय, तो वेग क्या है, Vd बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे समय यानी L/T। इसलिए हमें समय बराबर मिल जाएगा, दूरी समय बराबर मिल जाएगा जो है दूरी बटे वेग। समय बराबर क्या मिल जाएगा, दूरी बटे वेग, इसलिए T बराबर हो गया L/Vd। अब देखिए विद्युत धारा में हमें संबंध ज्ञात करना है, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। तो I बराबर Q/T, Q के जगह पे हमने मान रख दिया, Q का मान हमने निकाला हुआ है, आवेश का मान NaLe हमने रख दिया, और समय का मान भी हमने रख दिया L/Vd। L कैंसिल होगा, ये Vd जो है पूरा नीचे, इसलिए ये पूरा ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर जो चला आएगा और हमारे पास जो I बराबर प्राप्त होगा NaeVd, I बराबर NaeVd। यहाँ पर देखिए I और Vd में संबंध मिल गया है। तो यही जो है अपवहन वेग और धारा में संबंध होता है क्या, I बराबर NaeVd।